अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडी आमिर थीम और आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़। आज की गर्मा गर्म खबर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मौजूदा पाकिस्तान के हालात के ऊपर, सियासी पस मंज़र पर जो आपस में सियासतदान गुत्तम गुत्ता हैं और इस वक्त आलम दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज के किरदार के हवाले से। तो व्लॉग पूरा देखना है और आपने हमारे चैनल को आज पहली दफ़ा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमेशा मैंने किसी न्यूज़ में, किसी रिपोर्ट में, किसी व्लॉग में मैंने आप दोस्तों से रिक्वेस्ट नहीं की है। तो आज मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई और लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। हाल परसों से आप देख रहे होंगे मीडिया की जीनत बना हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कश्मीर में एक जगह पर हारने के बाद जो है वो शोर बप्पा कर रहा है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं और ये मुझे जो है ज़बरदस्ती हराया जा रहा है मुझे, और बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है वो नून लीग के ऊपर। तो उसके जवाब में जो है मरियम साहिबा ने भी उनको कहा है कि क़यामत कब आएगी और फला फला। आपने तो देखा होगा, उन्होंने कहा कि जब आप गिलगित बल्तिस्तान में जब जीतते हो, जब पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है कि जब भी वो जीतेगी तो ठीक है, अगर हारेगी तो धांधली है। तो ये दोनों तरफ से आप जो शोर बर्पा सुन रहे हैं, इससे तो लग ये रहा है कि मेरे ख्याल में कि आने वाले दिनों में जो है ना इनका इख्तलाफ हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो फॉर्म 47 का इल्ज़ाम लगा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनका अब्बा जो है सदारत के मनसब पर भी इसी फॉर्म 47 की बदौलत बैठा हुआ है। इस मौजू को आप अलग रखें। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए पाक फौज का मौक़िफ़ है कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मजबूर भी ना किया जाए। तो भाई आप लोगों को उन्होंने हुक्मरानी दे दी है, आप अपने हिसाब से हुक्मरानी चलाएं, लेकिन उसका मकसद ये है कि अवाम का फ़ायदा हो, अवाम के साथ ड्रामेबाजी भी ना हो, अवाम को गुमराह भी ना किया जाए, अवाम के साथ धोखा भी ना किया जाए। अब देखो ऊपर से पेट्रोल गिरता जा रहा है और आप बढ़ाते जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है भाई? अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, अपने जो पेट्रोल हैं, बिजली के बिल हैं, फ्री आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मराहत हैं वो ख़त्म करें। कौन है इनमें जो भूखा नंगा बैठा हुआ है इक़्तिदार में? कोई ऐसा MP है, मैंने तो मुझे बताया, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी ना हो, गरीब हो, चलो वो जो गरीब है वो तो पाकिस्तानी खजाने के ऊपर बोझ बने, उसका कोई मसला नहीं है। जिसके पास अपनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की जायदादें हैं, तो भाई आप तो खुदा के लिए, आप पाकिस्तान के लिए आप अपनी मराहत को ख़त्म करें। आप खुद रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान को कह दें कि भाई हम आपसे मराहत नहीं लेना चाहते, और यही मराहत जो है वो आवाम की फलाह बहबूद पर लगाई जाए। दोनों के इल्ज़ामात के बाद अब जो पाकिस्तान अफवाज का, हमारे जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो बयान आया है, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। तो भाई आप भी उन्हें रेड लाइन क्रॉस ना करने दें। आप इंसान के बच्चे बन के काम करें, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 4 सालों में आप लड़ाई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का म्यार बुलंद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो 22 के हालात थे और डिफाल्टर के करीब थे, उससे भी हम निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे अरब इलाकों में जहां से अमरीकी फौजी अड्डे वापस जा रहे हैं, तो वहां के मुमालिक जो है वो पाकिस्तान अफवाज को दावा दे रहे हैं। तो पाकिस्तान बदले में उनसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कह रहा है और सरमायाकारी के लिए उनको जो है पाकिस्तान में दावा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये पाक फौज का ये एकदम रहा, जैसे सऊदी अरब के साथ हमारी डिफेंस डील हुई है, इसी तरीके से बाकी मुमालिक के साथ भी हम करते रहे, साथ साथ तुर्की है, उर्दन है, मिस्र है, कोई इराक है, तो जिस मुल्क के साथ हमारे मुआहदे होते जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ से हमारे पास भारी रकम आएगी और इंशाल्लाह हम कर्जे से भी निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग इंसान के बच्चे बनकर हुकूमत करें, हुक्मरानी करें, वरना होगा क्या? वरना पाकिस्तान, आपको पता है कि जब पाकिस्तान के दुश्मन को वाज़े साहब सैयद साहब ने कह दिया कि किसी की मैली आंख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने वालों की आंखें निकाल दी जाएंगी। तो जो पाकिस्तान में बैठकर, जो अंदर बैठकर ड्रामेबाजी करेंगे, तो फिर आप लोगों को भी छित्तर पड़ेंगे। ये मेरी बात आप लिख लें, आप लोगों को भी छित्तर पड़ेंगे और बाद में फिर आप यही कहेंगे कि जी फौज बुरी है, जी फौज इक़्तिदार पर काबिज होना चाहती है। फौज बिल्कुल काबिज नहीं होना चाहती, लेकिन फौज आपको ऐसा ढीली छूट भी नहीं देगी। फौज आपको ढीली छूट भी नहीं देगी कि आप जिस तरीके से मुल्क को बर्बाद करते रहें तो हम खामोशी से देखते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मिलकर काम करो और अपने अपने दायरे में रहकर काम करो। बाकी ड्रामेबाजी छोड़ दो भाई। ये फॉर्म 47 की मामलात है ना, तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, हमारे PTI के दोस्त हैं, वो दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, वो कमेंट्स भी देंगे कि देखा, आप मान लिया ना कि फॉर्म 47 के जरिए अगर आए हैं ना, तो 18 में उनको निकाला भी गया था, ठीक है। 18 का बदला चुकाया गया है,
जो उनके साथ ज्यादती हुई थी 18 के इलेक्शन में, धांधली हुई थी, जबरी तौर पर उनको हटा दिया था, बड़े बड़े बुर्ज हिला दिए थे और उनकी जगह पर जो है ना पीटीआई और इस्तेकाम पार्टी का जो लोग थे जहाजों में भर भर कर हेलीकॉप्टर में, जहांगीर तरीन आपने खुद देखा है। तो भाई वो हो गया फॉर्म 47 का मामला उनके साथ बराबर। अगली बार जो इलेक्शन स्टैंड लेगा और मेरिट होगा तो उसको माना जाएगा। जो बाकी धांधली वाले सिस्टम है इसको छोड़ें। बात मेन मौजू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आलमी दुनिया में बहुत सुपर पावर शुमार भी हो चुका है। इंडिया की आप बातें सुने, इंडिया के व्लॉग सुने, इंडिया वाले भी तस्लीम कर चुके हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब जो है आलम इस्लाम का किला तो पहले से ही वो खुद को करार दे रहा था, लेकिन आलम इस्लाम की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। क्योंकि मेरे आका पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि अरब जंगों में गिर जाएगा और जंगें दर जंगें होंगी। उस वक्त गैर अरब कौम आएगी जो अरबों से ज्यादा ताकतवर होगी, अरबों से ज्यादा उनके पास शाह सवार होंगे, वो अरबों की मदद करेंगे। तो भाई वो मदद की पहली सीढ़ी जो है वो पाक सऊदिया डिफेंस डील है। इसलिए इंशाल्लाह आप इस बार इससे तो आप बेफिक्र है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब आलम इस्लाम का किला भी बन चुका है, रहबर भी बन चुका है और आलम इस्लाम का जो है मेन भी बन चुका है, लीडर भी बन चुका है। तो बाकी रह गए आप लोग, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, ये जो छोटे जमाते हैं, ये सबको मैं कह रहा हूं कि आप भी इंसान बनकर जो है पाकिस्तान की फलाह के बारे में सोचें, ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। एक हारता है दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देता है, दूसरा हारता है वो उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है। ये इल्जाम तराशी और आपस की गुत्तम गुत्ती का आप लोगों को नुकसान होगा। आप सब जेलों में होंगे, जिस तरह वो जेल में पड़ा हुआ है ना, तो आप लोग भी जेलों में होंगे। फिर पाकिस्तान को पाक फौज चलाएगी। फिर उस वक्त ये ड्रामेबाजी आपकी आवाम नहीं सुनेगी कि फौज आ गई है, फौज आ गई है। फौज आपको मौका दे रही है भाई, फौज आपको मौका दे रही है। अगरचे आप लोगों ने पाकिस्तान के फलाह के लिए, पाकिस्तान की खैर खाई के लिए काम ना किया और आपस में ये लड़ते रहे, तो फिर आप भी अडियाला के लिए तैयारी पकड़ लो।